वैसे हैरत हो रही है भाभी बेगम, आप अभी भी वली के लिए इतनी फिक्रमंद हो रही हैं। उसने आपके साथ कुछ अच्छा सलूक तो नहीं किया? नरमीन, औलाद गलतियां करती है, लेकिन माँ बाप को अपना दिल बड़ा करना होता है। इस वक्त वली को हमारी सख्त जरूरत है। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती भाभी बेगम। वैसे माजरत के साथ अब अकबर और दानियल के दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो मुझे नजर आ रहा है। तुम सबके तो खून सफेद हो चुके हैं। ठीक है, तुम लोग सब छोड़ दो मेरे बच्चे को, लेकिन मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद अकेली जाऊंगी थाने। अब भाभी बेगम, जाने दीजिए बाबा जान, जाने दीजिए। ताईजान को भी पता चलना चाहिए कि उनका बेटा जो गुल खिलाता है उसके नताइज क्या होते हैं। अच्छी बात है, जिंदगी में पहली बार उन्हें भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि वली के कारनामों की वजह से हम सब ने क्या भुगता है। प्लीज। मैं अचानक जाकर तानी को सरप्राइज दूंगी। मुझे अचानक देखकर जो उसके चेहरे पर खुशी उभरेगी, मुझे वही देखनी है अब। क्या कह रहे हो? वली से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल रही। क्यों क्यों नहीं मिल रही इजाजत? तुमने बताया नहीं कि मैं उसकी माँ हूँ? मैंने बताया आंटी, मगर बहुत ऑथेंटिक सोर्स है और इतनी हाई अथॉरिटी की सोर्स है ना, हर तरफ से ये लोग वली के रास्ते बंद कर रहे हैं और उसे फंसा रहे हैं। इसी बात का मुझे डर था आंटी। ये कौन है जिसने ये हरकत की होगी? कौन ऐसी साजिशें कर रहे हैं मेरे बच्चे के खिलाफ? किसको ऐसी दुश्मनी हो गई उससे? तुम्हें यकीनन पता होगा। अनस, मुझे बताओ किसने किया ये सब कुछ? मैं बता भी दूं तो आप मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगी भरोसा? अच्छा, अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी कैसे? किसी बाहर वाले से लड़ना ना इतना मुश्किल नहीं होता आंटी, मगर जब अपने घर के ही लोग पीठ में छुरे घोंप रहे हो ना, तो जीतना तो बहुत दूर की बात, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। और वली के साथ यही हो रहा है। क्या कह रहे हो तुम? पहेलियां क्यों पिछवा रहे हो? बताओ ना, किसने किया है? दानियाल ने। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। दानियाल ही उन इन्वेस्टर्स के पास गया
उन्हें पुश किया कि केस फाइल करें, उन्होंने किया। और इस सब में वो अकेला नहीं है, उसकी माँ भी शामिल। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे किसी तरह से यकीन नहीं आ रहा। और इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे हवा तक नहीं लगने दी। तुमने, वली ने कुछ भी नहीं बताया मुझे। कैसे बताते हैं आंटी, आप कुछ सुन ही नहीं रही थी। आपने वली की एक नहीं सुनी। मैं आया था आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, मगर दानियाल ने नहीं मिलने दिया। खैर आंटी, जो होना था वो हो चुका, और ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि वली जेल की सलाखों से बाहर निकले। जानती हैं आप क्यों? दौलत हथियाना चाहते हैं ना ये। सो उस मकसद में वो आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो गए। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, हरगिज भी नहीं। अनस, मुझे अभी उसी वक्त वकील साहब के पास लेके चलो। मैं अपने बच्चे का मुकदमा खुद लड़ूंगी, खुद। मैं उसको बचाऊंगी। चलो। मैं जरूर लेकर चलूंगा आपको, मगर आप कुछ चीजों का बैकग्राउंड समझ लें तो बेहतर है आंटी। कुछ चीजें आपके इल्म में नहीं है। किस किस तरीके से इन लोगों ने वली को सैबोटाज करने की कोशिश की। और एक अहम खबर शामिल करते हैं। वली असफंद अली को रात गए उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस पर उनकी बेल भी रिजेक्ट कर दी गई है। और अब कुछ खबरें फैंस की दुनिया से। आपको बताते चले कि सोशल मीडिया के सार्फिन मशहूर मॉडल और अदाकारा एनी खान के बोल्ड फोटोशूट पर काफी सीखवा नजर आ रहे हैं। ये फोटोशूट मॉडल एनी खान ने लंदन में करवाया। उनके इस अमल से उनके फैंस को गहरा सदमा पहुंचा है। सार्फिन और फैंस का कहना है कि एनी खान ने इखलाक से गिरा हुआ फोटोशूट करा के अपने मुल्क और मजहब की तौहीन की है, जिस पर वो उन्हें बिल्कुल भी माफी देने के रवादार नहीं है। ताहम अभी तक मॉडल एनी खान का इस मामले में बयान सामने नहीं आया है। एनी खान अपने बोल्ड फोटोशूट और वल्गर लुक्स की वजह से मशहूर है। ताहम कोई ऐसा काम उनके क्रेडिट पर कभी जाहिर नहीं हुआ जो उनकी पहचान बन सके। मजीद बताते चले। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये सब क्या है यानी? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? होल्ड ऑन मम्मी, क्या कह रही हैं आप? इज एवरीथिंग ओके? क्या हो गया है? अरे सोशल मीडिया देखो, किस तरह से तुम्हारे कारनामे को हर कोई सराह रहा है। ये वो शोहरत है ना जिसे पाने के लिए तुमने मेरी भी नहीं सुनी। क्या बात कर रही है मम्मी आप? हेलो हेलो, ओके। एनी खान न्यूज़। Oh my God. ये नहीं हो सकता। हेलो तानिया, ये तुमने क्या किया है? नहीं, मैं अब किस किस को सफाई देता फिरूंगा? पैसे की हवस ने तुम्हें इतना लालची बना दिया कि तुम इस हद तक गिर गई। ये लाज रखी है तुमने मेरी मोहब्बत की। ये सब झूठा दानी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी बात पे यकीन करो। मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स कहाँ से आई हैं और ये किसकी है। एनी प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? नहीं जानता कि तुम पैसे की लालच में किस तरह अंधी हो जाती हो? ये तुम क्या कह रहे हो दानिया? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं अपने माँ बाप के सामने नजरें उठाने के काबिल ही नहीं रहा। अपना फोन देखो, पढ़ो कमेंट्स लोगों के, लोग कैसे तू कर रहे हैं तुम पर। दानिया मेरी बात पे यकीन करो प्लीज, प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। मैंने पिक्चर्स नहीं खिंचवाई है। ये किसी की साजिश है। मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या। मुझे अभी पता चला है। दानिया प्लीज मेरा यकीन करो, मेरा साथ दो प्लीज, मेरा साथ ना छोड़ना।
अब तुम जैसी गिरी हुई लड़की के लिए मेरे माँ बाप कैसे मानेंगे? ये तुम क्या कह रहे हो दानिया? क्योंकि तुमने साबित किया ये सब कुछ ऐनी। मैं तो ना जाने किस खुशफहमी में था, लेकिन तुम तो पहले भी इस तरह के बोल्ड फोटोशूट्स करा चुकी हो। मैं तुम्हें किस मकाम पर लेके जाना चाहता था ऐनी, लेकिन तुमने ये घटिया हरकतें कर करके अपने आप को जमीन पर गिरा दिया। अब तुम मेरे क्या किसी के साथ भी रहने के काबिल नहीं रही हो। ऐसा मत कहो दानियाल, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं आज ही वापस आती हूँ, मुझे चांस तो दो ना, मैं अपने आप को एक्सप्लेन करूँ। मुझे नहीं पता ये पिक्चर्स किसने खींची, कहाँ से आई हैं। दानियाल एक दफा मुझसे मिलो प्लीज 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 दानियाल। मेरी बात गौर से सुनो ऐनी। सोशल मीडिया से तो ये सब कुछ हटवा दोगी तुम, लेकिन लोगों की गंदी नजरों से, गंदे दिमाग से कैसे इरेज करोगी इस सबको? कैसे ऐनी? जवाब दो मुझे। मुझे दुनिया वालों की परवाह नहीं दानियाल, मेरा यकीन करो प्लीज दानियाल, प्लीज। सॉरी, लेकिन अब तुम्हारे और मेरे दरमियान कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मैंने बहुत बड़ा दिल करके तुम्हें मॉडलिंग की इजाजत दी थी, लेकिन मुझे तुमसे इस बेगैरती की उम्मीद नहीं थी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। बाय ऐनी। दानियाल, हमेशा हमेशा के लिए बाय। अच्छा, आजकल दोनों बहन भाइयों के सितारे गर्दिश में हैं और इन दोनों बहन भाइयों के कारनामे न्यूज पर सुनाए जा रहे हैं। लोग थू थू कर रहे हैं। हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। गंदा खून है ना, गंदा खून तो रंग दिखाएगा ना। मामा, ये आप किसकी बात कर रही हैं? वही वली की बहन ऐनी बेहया, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना भी गिर सकता है। यही सवाल तो मैं भी करना चाहती हूँ कि कोई लालच में इतना अंधा कैसे हो जाता है कि किसी की सारी जिंदगी बर्बाद कर दे। कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि खूनी रिश्तों को भी पास ना करे। भाभी बेगम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमें सुना रही हैं? अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि दानियाल काफी अरसे से जानता है ऐनी को। आखिर दोनों दोस्त हैं एक दूसरे के, तो क्या वो जानता नहीं ऐनी कैसी लड़की है? और हमने तो सुना है कि वो ऐनी से शादी भी करने वाला है। भाभी बेगम, ये क्या कह रही हैं आप? भला दानियाल उस बतारी लड़की से क्यों शादी करेगा? क्यों? क्या दानियाल का अफेयर नहीं था ऐनी के साथ? आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं हुसैन? आपके सामने ही तो आई थी वो लड़की इस घर में। और हाँ, दानियाल ने अपना बंगला भी तो उसको गिफ्ट में दे रखा है। भाभी बेगम, ये सारी बातें करने का मैं आपसे मकसद पूछ सकती हूँ? ये बात तो आप अपने बेटे से पूछिए ना, जिसने बली के खिलाफ नफरत और बोस की तमाम हदें पार कर दी। लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा, आप लोग वली के खिलाफ घटिया चालें चल के उसको गिरा नहीं पाएंगे। मैं अपने बेटे की बेगुनाही को साबित करके रहूंगी। मामा, ये ताईजान क्या कह रही थी? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ बेटा। आज से पहले भाभी बेगम ने कभी ऐसी बात नहीं की। बेटे के जाने से ना भाभी बेगम पागल हो गई है। खामखा में सब पे इल्जाम लगा रही हैं। ऐसे ही इल्जाम नहीं दे रही है भाभी बेगम।
जरूर इसके पीछे कोई बात होगी। ये यानी का क्या किस्सा है? क्या भाभी बेगम सच कह रही हैं दानियाल? ऐसी तो कोई बात नहीं है बाबा जान। ताईजान को कोई गलत फहमी हुई है। बाबा जान मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मेरा एनी से कोई ताल्लुक है ही नहीं, मैं उसे जानता ही नहीं हूँ। बस एक बार हेल्प की थी, मैंने बताया था आप लोग। और जो भी है अब बाबा जान, बस मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद आप लोगों को मेरी तरफ से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। एनीवे, तुम जल्दी करो, ऑफिस जाना, कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, क्योंकि बाद में शादी के झमेले में फिर वक्त नहीं मिलेगा। चलो जी, खुदाफिज। खुदाफिज। खुदाफिज मामा। खुदाफिज बेटा। खुदाफिज करिए। बेटा ये मुझे देना। तुम नाश्ता करो ना ठंडा। क्या हो रहा है? छोड़ो बेटा। बिया बीबी, आप नाश्ता कर लें। हाँ जा, मुझे आंटी से बात करनी है। मुझे एक बार बाहर जाने दो, मुझे उनसे बात करनी बहुत जरूरी है। बिया बीबी, आप नहीं जानती, बेगम साहबा ने सख्ती से मना किया आपको बाहर निकलने के लिए। आप नाश्ता कर लें पहले। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी मदद करो। वकील साहब, फर्दर मोर अब क्या होगा? ये तो किसी भी तरीके से हम... वकील साहब मेरी बात सुनिए, किसी तरह से भी मेरे बेटे को रिहा करवाएं। और जिन लोगों ने ये FIR कटवाई है उसके खिलाफ, उनसे कह दें मैं उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मैडम, मैं पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टर्स का पैसा वापस नहीं करेंगे वो लोग बात नहीं मानेंगे। तो मुझे बताइए ना कितने पैसे चाहिए उन्हें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आंटी, आप इतना ह्यूज अमाउंट इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे अरेंज करेंगे? तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो अनस? मेरा जो कुछ भी है उस पर कुर्बान है। वकील साहब, आप उन लोगों से बातचीत करें, उनसे राजीनामा लिखवाएं और मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं। ठीक है मैडम, मैं कोशिश करता हूँ डील करने की। हो सकता है वो लोग बात मान जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? कोशिश करता हूँ, हो सकता है वो मान जाए। उन्हें राजी करना है आपको। मेरे बेटे को जल्द अज जल्द रिहा करवाएं आप, बहुत देर हो चुकी है पहले ही। ऐसा करें, पहले आप लोग वली से मिल लें, उसके बाद मैं उन लोगों से मिलता हूँ। वकील साहब ठीक कह रहे हैं आंटी, हमें पहले वली से मिल लेना चाहिए। हाँ, मेरे साथ चले।